नमस्कार, राधे राधे, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल। मैं तोशिका रजोरा, आपकी ज्योतिष आचार्य, टैरो कार्ड रीडर और सात्विक तांत्रिक पैरानॉर्मल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से अपने इस YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज मैं बताने वाली हूँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो एक समय पे मुझे मेरे गुरु ने समझाई थी, और वही चीज़, वही ट्रिक पितृपक्ष से रिलेटेड और वही उपाय मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को गलती से भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि भाई लास्ट में कर देंगे, पर आप लोग लगता है भूल जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके घरों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अपने 15 साल के करियर की जर्नी में दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ये उपाय, ये टेक्निक, ये मोडालिटी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता दूं कि पितृपक्ष जो है वो हमारा 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये रहने वाला है। ये शुरुआत इसकी हो रही है पितृपक्ष की। ये जो लगभग 15 दिन का समय रहता है, इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहले तो मैं उन युवाओं के बारे में बात करना चाहूँगी जो कहते हैं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। पहली बात, चीज़ों के तर्क को समझिए, चीज़ों की एक्चुअल कैलकुलेशन, उनके रूट्स को समझिए। उसके बाद अगर आप टिप्पणी देंगे कि चीज़ें वर्क करती हैं नहीं करती हैं, तभी आई थिंक बेटर होगा। अगर ये चीज़ बहुत पुराने नॉर्म से चली आ रही है, तो इनके रिचुअल्स चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तो इनका रेलिवेंस है, कोई तो इनका डायरेक्शन है, जिसकी वजह से ये चीज़ इसी तरीके से, इसी फॉर्म में वर्क करती है सबके लिए, राइट। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष का समय जो है वो पूरा ड्यूरेशन चलने वाला है, ठीक है। इस समय पे बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, घर में शादी नहीं हो रही, कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है। रेगुलर तौर पे आप देख रहे हैं आपके घर में सीलन आए जा रही है, आपके घर में सीलन है, टैप जो होते हैं उनको कितना भी आप ठीक करा लो, उसमें पानी बहता रहता है। बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स अगर खराब हो रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार खराब होते हैं, तो आई ऑल्सो इंडिकेट एज अ सिंबल ऑफ राहु। बट कहीं ना कहीं ये अगर इस ड्यूरेशन के टाइम पे हो रहा है, दैट मीन्स योर एंसेस्टर एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, और वो आपको कोई ना कोई मैसेज या इंडिकेशन ज़रूर देना चाह रहे हैं। वहीं जहाँ पे लगता है कि करियर में सेटलमेंट नहीं हो रही, देयर इज नो स्टेबिलिटी एंड यू फील कि आपके घर में कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो मानसिक तौर से बीमार है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली उस घर में जो है वो पितृदोष बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली है। अब पितृदोष होता क्यों है? जो पितृ होते हैं वो हमें कामिक्स देते हैं, हमें टास्क देते हैं, हमें कि हमें ये कार्य अपने जीवन में करने हैं, अपने वो कामिक्स को काटने के लिए जो उनके थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू हमें मिले। साथ के साथ वो हमारा टेस्ट लेते हैं, दैट विल आर वी दैट मच एलिजिबल टू एक्चुअली ओवरकम एवरीथिंग एंड टू बेसिकली शाइन। तो आपकी कुंडली के आधार से मैं आपको बताऊंगी कि जनरली जो पितृ होते हैं वो केतु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी कुंडली में 1 से लेके 12 घरों में 1 से लेके 12 घरों में जहां जहां पे केतु बैठे होते हैं, वो क्यों बैठे होते हैं, क्यों आपको पितृ वहीं पे ही विराजमान होते हैं उसी घर में, और उसके लिए आपको क्या महा उपाय, क्या महाटोटका, क्या ऐसा काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, जिससे कि ये पितृपक्ष में आपके जीवन से सारे विघ्न बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और फिर से बोलूंगी, एक महा उपाय मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जिसको मैंने फॉलो किया है, मैंने बहुत क्लाइंट से भी करवाया है, एंड यकीनन उनके जीवन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है। और जो तरीका मैं अभी उसके बाद ही तो लास्ट में बताऊंगी, जो तरीका मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि 1 से लेके 12 घरों में जहाँ जहाँ पे केतु होता है वो क्यों, तो इसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके।
अगर केतु जो है वो आपकी कुंडली के 12 में से पहले भाव में होते हैं तो वो ये चीज़ बताते हैं कि ऐसा बंदा अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचता है, सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करता है, ऐसा बंदा थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाता है। ऐसे अगर आपके केतु फर्स्ट हाउस में है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? इन पूरे 15 दिनों में आपको दिया का यानी दीप दान करना चाहिए। ये दीपदान आप किसी मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रोज नियमित रूप से इन 15 दिनों में आप दिए का जो है वो आपको दान करना है। दिया जरूर जला के आना है और पितरों की शांति की आपने यहाँ पे कामना करनी है। वहीं अगर सेकंड हाउस में आपके केतु हैं तो आपको कोई भी एडिबल्स चीज़ें यानी कि कोई भी रॉ सामान जैसे होता है, दालें हो गई, चावल हो गए, मसाले हो गए, कोई भी रॉ चीज़ें जो है इनका आपको दान करना है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप देते हैं तो इससे आपके जो घर के जो भी कर्जा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस वजह से स्टेबिलिटी इशू आ रहे होते हैं, वो दूर होते हैं। अगर आपका केतु थर्ड हाउस में है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ देनी चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई साधन, आपका कोई हेल्पर है, कोई लेबर है, उनका फ़ोन ख़राब हो गया, आप उनको फ़ोन गिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप फ़ोन 4-5 हज़ार का भी आप फ़ोन नहीं ले सकते, या जो बेसिक आता है, आई एम जस्ट सेइंग 10 का आता होगा मे बी, तो आप कम से कम उनकी फ़ोन का रेगुलर इन 15 दिनों में ना आप रिचार्ज कराइए उनके फ़ोन का। ये भी एक तरीके का उपाय है। सिम रिचार्ज आप करा सकते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आपके घर में जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए। कोई ऐसी वस्तु है आपको लगता है काम नहीं आ रही है और सिर्फ क्लटर क्रिएट कर रही है, तो उस वस्तु को आप डिस्कार्ड जितना कर देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा यहाँ पे रहेगा। साथ के साथ ना जो केतु जो होता है अगर वो थर्ड हाउस में, तो आपके एंसेस्टर्स ये भी बोलते हैं कि अगर आपके रिलेशंस किसी से ख़राब चल रहे हैं तो उन रिलेशंस को वापस से आप रिकंसाइल कीजिए, वापस से ठीक करने की कोशिश कीजिए। वहीं अगर चौथे घर में आपका केतु है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जो इसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो मेंटली ठीक फील नहीं कर रहा है या कर रही है, आपको लग रहा है जो सैड है, डिप्रेस है। और अगर आपके घर में सीलिंग हो रही है, पानी का टैप का इशू हो रहा है, मरम्मत की ज़रूरत है, तो रेगुलर तौर पे अपने घर में आप मरम्मत कराइए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपका केतु जो है वो फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस प्यार का भी होता है, फिफ्थ हाउस संतान का भी होता है, फिफ्थ हाउस एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो किसी भी बच्चे की पढ़ाई में पैसा आप दे सकते हैं। ये एक उपाय आप करिए, इस 15 दिनों में पूरा आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप एक बार भी कर सकते हैं। वहीं पे स्टेशनरी का सामान जो है वो बच्चों में आप बांटिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे मैंने बोला पैसे देना, साथ के साथ उनकी लर्निंग्स में उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, आपकी कोचिंग से उसको मदद मिलेगी, डोंट चार्ज फॉर दैट, तब भी बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। वहीं पे अगर छठे घर में आपका केतु है तो छठे घर में का मतलब होता है वेस्ट हो रही है एनर्जी, चीज़ें वेस्ट हो रही है। तो यहाँ का केतु आपको कहता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हुई अपने एंसेस्टर से, अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कीजिए, जो वेस्ट हो रही है ना आपकी एनर्जीज, उनको आप रोज मेडिटेट कीजिए, शिव साधना कीजिए। डेली आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाकर पूर्वजों के नाम का दिया आपने जरूर जरूर जलाना है, पर ध्यान रखिए शिव मंदिर ही होना चाहिए। वहीं अगर आपका केतु 7th हाउस में है तो ये इंडिकेट करता है कि आप जो ऋण, जो कर्जा लेकर आए हैं पिछले जन्म का, वो अपने पार्टनर का लेकर आए हैं। तो कोशिश कीजिए इस जन्म में आप अपने पार्टनर को बहुत ही मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। सबसे कीमती चीज़ आप अपना समय उनको दीजिए। और साथ साथ उपाय क्या करना है आपको? उपाय ये करना है कि आपको गाय को नियमित रूप से हरा चारा या पालक या हरी घास खिलानी है। हर खीरा भी खिलाना गाय को बहुत उत्तम उपाय है। ये आप 15 दिन रोज रोज करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। वहीं अगर 8th हाउस में केतु है, 8th हाउस इज बेसिकली चीज़ों को सड़ाता है। 8th हाउस इज बेसिकली ऑब्स्टिकल्स तो क्रिएट करता है, डेड एनर्जीज को भी दिखाता है। इट्स अ हाउस विच शोज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ रिसाइकिल पीरियड। चीज़ आ रही है, डेड हो रही है, आ रही है, एंड हो रही है। सो इट्स लाइक दैट। सो अगर आपके केथ हाउस 8th हाउस का अगर केतु है तो कोशिश कीजिए आपके जो भी कुल देवता कुल देवी है वहाँ पर जाके दर्शन करके आइए और पूर्वजों की शांति की कामना कीजिए। पूर्वजों का जो भी स्थल है, जो भी घर है, यानी
जो भी स्थान है पूर्वजों का, अपने माता पिता से आप पूछ सकते हैं अगर उनको पता हो तो आप वहाँ पर जो है उनके नाम का आप दिया भी जलाइए, वहाँ पर जाके मेडिटेशन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए। और अगर आपको नहीं पता चलता कि पितरों का स्थान कहाँ पे, तो किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में आप जाइए, जो बहुत पुराने ज़माने का, पुराने समय से कोई शिव मंदिर हो, ऐसे प्राचीन शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पे पितरों के नाम का आपको दिया भी जलाना है और उनको ये बोलना है, ये इसी जगह को भगवान मैं अपने पितरों का स्थान मान के आपके दर्शन कर रहा हूँ। अगर 9th हाउस में, तो 9th हाउस बेसिकली आपकी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी बुद्धि को बेसिकली चैलेंज करने वाली चीज़ हो गई। इसमें आपको उपाय ये करना है कि आपको कोई भी डॉग को ना, स्ट्रीट डॉग को ज़रूरी नहीं आप घर लाएं, अडॉप्ट कर लीजिए काइंड ऑफ, और नियमित रूप से, सिर्फ ये 15 दिन ही नहीं, ओवरऑल नियमित रूप से स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना या खाना देना आप शुरू कीजिए। वहीं अपनी बुद्धि से, जो भी लोगों को आप अपनी बुद्धि से, अपने आइडिया से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी नॉलेज से हेल्प कर सकते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, वो आपको ज़रूर करनी है। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर केतु आपका 10वें घर में है तो ऐसे में ड्रीम बड़े होते हैं लेकिन आप उसे अकम्प्लिश नहीं कर पाते। तो ये आपको बेसिकली बोलता है कि आपको अगर अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करना है, सिर्फ आपको ट्रांस मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस शहद हो गया, चीनी हो गई यानी शक्कर हो गई, गुड़ हो गया, खांड जिसे हम बोलते हैं, उसका आप दान दीजिए। इन पूरे 15 दिन आपको बहुत फायदा होगा। वहीं केतु अगर 11वें घर का है तो ये 11वें घर का केतु बोलता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। प्लानिंग और टारगेट के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप लेजी होंगे तो आपको, मतलब पितर ये बोलते हैं, आप ये लगा लीजिए कि लिख के ना चीज़ों को प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को कीजिए। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप सफ़ेद और काले तिल जो होते हैं उनका जल प्रवाह कीजिए पानी के अंदर पूरे 15 दिन। अगर आप एक ऐसी सिटी में है जहाँ पे जल प्रवाह नहीं कर सकते तो आप शिवलिंग पे भी ये चढ़ा सकते हैं और ऊपर से जल डाल सकते हैं। वहीं जिनका 12वें घर का केतु है, दे आर कंसिडर टू बी एज द लकीएस्ट वन, क्योंकि जिनका भी 12वें घर का केतु होता है, पहली बात तो ये बहुत रेयर लोगों का होता है, और जिनका भी 12वें का केतु होता है उनके जो पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, वो ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और वो एंसेस्टर्स आपको ये चीज़ बोलते हैं कि यू आर द वन इन द फैमिली विच कैन गिव देम मोक्ष, और जो उनकी विशेस को फुलफिलमेंट कर सकती है या कर सकता है। 12वें घर के केतु में बहुत सबकॉन्शियस माइंड से, यानी ट्रांस में जाइए और सबकॉन्शियस माइंड से अपने एंसेस्टर से रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट हुइए, अपने एंसेस्टर रिचुअल्स कीजिए। जैसे जनरली आई परफॉर्म हुडू ऑल्सो, सो इन हुडू हाँ, मैं स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ, एंड व्हाट आई ऑल्सो पर्सनली प्रैक्टिस एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मैम इज़ बेसिकली कि आप अपने एंसेस्टर्स को इसमें पूजते हैं। अपने एंसेस्टर्स जितने खुश रहेंगे उतना इसमें कहते हैं पॉजिटिव रहता है। साथ के साथ आपको एक चीज़ और करनी है, आप जितना ज़्यादा इस पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपका ना ट्रांस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। सो ये तो थे, मैंने आपको बताया। आई होप ये आपको इससे पहले इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी कि किस घर का केतु क्या भाव लेकर आता है और आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं महाउपाय की। आपने करना क्या है, आपने एक फैमिली ट्री बनाना है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो हम बचपन में करते थे ना, आपने एक फैमिली ट्री बनाना है। एंड ऑर्डर वाइज जो भी आपके परदादा, परदादी या परनाना, परनानी, घर में जितने भी लोग हैं जिनको भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, और पूरा एक फैमिली ट्री बनाइए और रोज़ उस ट्री को देखिए एंड रोज़ वहाँ पे ना एक दिया जलाइए, ठीक है। प्लस जब आप ट्रांस में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, तो उनसे और उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको ब्लेसिंग दे। ट्रस्ट मी, विद इन 21 डेज, जिस दिन आप पितृपक्ष से करते हैं, विद इन 21 डेज आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, प्रोग्राम किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे जैसे अगर हम इस चीज़ को एक्टिवेट करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होता जाएगा। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग जो है वो हमको मिलती जाती है। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आई होप मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी यूट्यूब
के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैरो विद अंडरस्कोर डॉक्टर तोशिका, इस पे भी आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। एंड वहाँ पे भी पितृपक्ष से रिलेटेड मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगी, उसे फॉलो कीजिए और स्टे ट्यून। बाकी मैं आपसे कनेक्टेड होती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री हरि, राधे राधे। आपके पितरों की कृपा आप पर और मेरे पितरों की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि।